Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today it's the turn of the second last example, which is example number 6. So the example says, the following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. ये एक रिएक्शन गिवन है और ये खुद से ही कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन गिवन है ये अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए, राइट? तो आपसे सवाल क्या पूछा है अब, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये जो रिएक्शन गिवन है आपको इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एंड यू हैव टू राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, वो ये कि हम ईथर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. ठीक है, अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या क्या गिवन है, ये है आपके पास एक एल्कोक्साइड और ये है एल्काइल हैलाइड, है ना? तो याद करो कौन सी रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है विच इज विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस कहाँ यूज करते हैं बेटा? इस रिएक्शन को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स. कैसे होती है रिएक्शन, देखो आपने क्या करना है, आपने लिया एक एल्काइल हैलाइड RX मान लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ. सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या हुआ, R-ONA. ठीक है, ओके. अब इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेटा, प्रोडक्ट मिल जाएगा ईथर. ईथर क्या होगा, ROR-. ये रिएक्शन हुई कैसे, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, ये जो है आपके पास R-ONA, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, क्या, OR-. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर. तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये फॉलो करती है SN2 पाथवे. ठीक, अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा एल्कोक्साइड आयन, किस पर अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पर. अब SN2 रिएक्शन क्या होती है ये हमें बहुत अच्छे से पता है. SN2 रिएक्शन में क्योंकि बैक अटैक हो रहा है तो इसलिए ये जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है ये कैसा होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ ये अच्छी रिएक्शन देगा. अगर ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी अराउंड दिस एल्काइल ग्रुप तो क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, ओके. अब आ जाओ इस रिएक्शन पर जो आपको गिवन है. यहाँ पर क्या है, एक दिया है आपको एल्कोक्साइड आयन, कौन सा है बेटा, C2H5ONA. और यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड गिवन है ये गिवन है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. अब होगा क्या, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो था आपके पास C2H5O- न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस वाले कार्बन पर. और हम ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स कि इस न्यूक्लियोफाइल का टर्शियरी एल्काइल हैलाइड पर जो अटैक है उसकी पॉसिबिलिटी 0 है. ये अटैक कर ही नहीं पाएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है. तो ये जो रिएक्शन है ये तो नहीं होगी. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एलिमिनेशन. होना क्या चाहिए था, सब्स्टिट्यूशन. हुआ क्या, एलिमिनेशन. कैसे, देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको, रिएक्शन देखो C2H5ONA, साथ में क्या दिया है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3, ये भी CH3 और यहाँ पर है आपका Cl. अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है और ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपको गिवन है तो इस वजह से यहाँ पर SN2 रिएक्शन तो नहीं होने वाली. क्या होगा बेटा यहाँ पर होगा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास है ना C2H5O- ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस. अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल वाला काम था वो तो नहीं होने वाला, हमने अभी समझ लिया. ऐसा क्यों, तो कौन सा काम हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन वाला. एलिमिनेशन कैसे करेंगे, एलिमिनेशन को भी और प्रिसाइजली लिखें तो बीटा एलिमिनेशन. इस CH3 को क्या मैं ऐसे लिख लूँ बेटा, यहाँ पर हमने बनाया CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर. कैसे होता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन की बात करें, ये जो आपके पास था बेस, इस बेस ने क्या किया बेटा, पिक किया ये वाला हाइड्रोजन. ये वाला हाइड्रोजन पिक करेगा बेस, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ और यहाँ से ये Cl- बाहर. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH3 ये कार्बन, ये CH3 ऑलरेडी पहले से एक प्रेजेंट था और डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा इस वाली रिएक्शन में जो रिएक्शन आपको गिवन है. समझ आ गया बेटा. और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड था ये गिवन था आपको
टर्शरी। ठीक है, समझ आया? अब आपकी बुक में देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा है, रीड करेंगे बेटा साथ में। क्या लिखा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन। ऊपर जो आपने अभी प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? यहाँ से 1 2 3, तो क्या नाम होगा? 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन। तो यही आपको यहाँ पर आंसर में गिवन है। क्या बना? 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन। ऐसा क्यों? It is because sodium ethoxide is a strong nucleophile as well as a strong base. Thus, elimination reaction predominates over substitution. यहाँ पर क्या हुआ? Elimination, ना कि substitution. फर्स्ट पार्ट समझ आ गया बेटा? ओके, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? You have to write a suitable reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. देखो, हमें अटैक किसका करवाना है बेटा? सोडियम एल्कोऑक्साइड का। किस पर करवाना है? एल्काइल हैलाइड पर। तो जिस पर अटैक होना है वहां पर तो क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अटैक कर रहा है वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम अटैक करवाएंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर, और सोडियम एल्कोऑक्साइड कैसा बना लेंगे? देखो, CH3, C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ये क्या लिया आपने यहाँ पर? टर्शरी ब्यूटाइल, और ये ONA। दिस इज एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड। और साथ में हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, ये है OC2H5, तो यहाँ पर ले लेंगे C2H5Br। अब इसकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो, यहाँ से अटैक कौन करेगा बेटा? इतना पार्ट। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? इधर कार्बन पर, और यहाँ से ये Br चले जाएगा बाहर। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? देखो, CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ से अटैक हुआ है तो क्या बन जाएगा? OC2H5। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का चाहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3, CH3 और यहाँ पर O-। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक हम न्यूक्लियोफाइल का ही दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहाँ बैक साइड पर। ठीक है, और ये जो C2H5 था बेटा, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं CH3CH2। तो यहाँ पे लिखेंगे CH2Br और यहाँ पर लिख लेते हैं CH3। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से, और यहाँ से Br- बाहर। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, ये आपको मिल गया ईथर जो आपको प्रिपेयर करना था। डन? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।